गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी बच्चे ने बोला था मुझे कि सर हमें सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जो अपन कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे थे वो अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन एक्सरसाइज 2.2 का कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.2 का कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चे बोल रहे थे कि सर वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। देखो वर्ड प्रॉब्लम समझ में हो सकता है आपको थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ने में, ठीक है, सेंटेंस को समझने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि अपन को क्या होगा, जब तक सेंटेंस समझ में नहीं आएगा कि अपन को करना क्या है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको जैसे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 में भी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट बताया था मैंने, सेकंड नहीं बताया, या सेकंड बताया था, थर्ड नहीं बताया, फोर्थ बताया था, फिफ्थ नहीं बताया, एक छोड़ के एक क्वेश्चन मैंने बताए थे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, है ना। और एक्सरसाइज 2.3 तो आसान एक्सरसाइज है, और 2.4 में वापस से अपने वर्ड प्रॉब्लम है। तो अगर 2.2 के क्वेश्चन आपने कंप्लीट नहीं करे हैं, मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे कि ये आप करोगे, अगर नहीं करे हैं तो आप मुझे बता दें कि सर हमने नहीं करे हैं, ताकि मैं आगे बढ़ने से पहले किसको पढ़ाऊँ वापस से 2.2 के जो आपके छूटे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास को पढ़ने के बाद जब भी आपको लगे कि 2.2 के क्वेश्चन अपने छूटे हुए हैं या क्वेश्चन नहीं आए हैं अपन को, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, ग्रुप के थ्रू, या जैसे भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी इस तरीके से बता सकते हो। तो अभी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपन समझते हैं कि क्या चाहता है। क्वेश्चन में बोल रखा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। देखो इस तरीके से एक अपने पास स्विमिंग पूल है, ठीक है। वाटर पार्क देखा होगा ना अपन ने, छोटा वाला, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वाटर पार्क देखा नहीं हो। तो वाटर पार्क इस तरीके से मान के चलो, ये वाटर पार्क है, इसमें अपने पानी भरा हुआ है। ये जो दे रखी है, ये इसकी लेंथ दे रखी है और ये इसकी ब्रेथ दे रखी है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, तो बोल रखा है कि इट्स लेंथ इज 2 मोर, मतलब जो लेंथ है वो 2 मोर है, किससे? ब्रेथ से, ठीक है। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो ये जो लेंथ है ये 2 मोर है एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो इस तरीके से इसको लेंथ को क्या लिख दिया? 2b + 2, ठीक। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, तो अपन को लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो अपन ने सबसे पहले तो ब्रेथ को क्या मान लिया? इस ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ब्रेथ b होता है ये b, और इसको क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अब लेंथ के लिए क्या बोल रहा था? लेंथ जो है वो कितनी है? ट्वाइस, ठीक है, +2 करा और उसमें 2 ऐड करा, क्योंकि देखो सेंटेंस में बोल रखा था इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस लाइन को समझो, क्या बोल रखा है? मतलब ये लेंथ जो है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, BREATH। देखो इस लाइन को समझो, तब जाके आपकी सेंटेंस फॉर्म होगा। लेंथ की जो वैल्यू है 2 मीटर मोर है, ठीक है। तो ये ब्रेथ और इससे 2 मीटर मोर, ठीक है। आगे बोल रखा है देन ट्वाइस, किसका ट्वाइस है? इस ब्रेथ का। तो इस तरीके से L = क्या लिखा? 2b + 2। अब यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है, देखो यहाँ पे इस b की जगह पे क्या माना है अपन ने? x माना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x + 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 2x + 2। जो समझना है वो स्टार्टिंग की 2 लाइनें ही है बस, ठीक है ना। जो समझना है वो क्या है? स्टार्टिंग की 2 लाइनें ही। वापिस से समझो, ब्रेथ था उसको x मान लिया, और लेंथ के लिए क्या बोल रखा है? 2 मोर, ठीक है, ऑफ ट्वाइस। तो ये 2 मोर कर दिया पहले, तो ये जो ब्रेथ थी उसमें 2 मोर कर दिया, और ट्वाइस किसका?
इस ब्रेथ का। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आगे। अब पेरीमीटर क्या दे रखा है अपन को? ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b और इसकी वैल्यू दे रखी है 154। कितनी दे रखी है? 154। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ये 2 तो एज इट इज। l कितना है बताओ? यहाँ पर ये रहा 2x + 2 और ब्रेथ कितनी है? ये रही x = 154। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? देखो ये वाली लाइन समझ में आई या नहीं आई? ध्यान से देखो इस वाली लाइन को कि ये लाइन समझ में आई है। ये 2x + 2 ये कहाँ से लिखा? ये यहाँ से लिखा इस l की वैल्यू। ये वाला x कहाँ लिखा? ये रहा। देखो l + b होता है पेरीमीटर, 2l + b, तो ये 2 रहा, ये l रहा और ये b रहा। सोल्व करें। देखो इस 2 से इस 154 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 7 और 7 77 टाइम कट जाएगा। 154 से 154 2 की से यहाँ काट के देख लो। ये 154 2 से 7 टाइम 14, 1 बचा 7 टाइम 14। ठीक है, अब कितना बच गया? देखो ये 2x और ये मिलके कितना हो गया? 3x हो गया प्लस का 2। आ रही लाइन समझ? इस 2 को इधर भेजेंगे तो 3x = क्या हो गया? 77 माइनस का 2 कितना हुआ? 75। 3x = कितना हुआ? 75। अब क्या करेंगे? अब करेंगे अपन वापस से x की वैल्यू निकालेंगे। तो किससे डिवाइड करोगे? देखो इसको लिख सकते हैं अपन x = 75/3। ठीक है, काटो 75 को 3 से। ये 75 यहाँ पे लिखेंगे और 3 से काटेंगे। कितनी बार कटा? 2 टाइम 6 आया, 1 बचा 5 बचा। कितनी बार कटेगा? ठीक है, तो ये 75 इस 3 से कटा कितनी टाइम? 25 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इसको क्या बोला था? x को ब्रेथ बोला था, तो ये तो कितनी हो गई? 25। और लेंथ कितनी होगी? लेंथ मानी थी l = 2x + 2, ये मानी थी। ठीक है ना? तो ये 2 तो एज इट इज, x की जगह पे कितना लिखेंगे? 25 + 2 कितना हो गया? ये दोनों मिला के 50 + 2 कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है? 52 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ रही है? 25। मतलब ये जो अपना वाटर पार्क था, ठीक है, इसकी लेंथ ये तो कितनी है? 52 है और ये ब्रेथ कितनी है? 25 है। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो अब भी नहीं आया हो तो फिर बता देना, मैं वापस से समझा दूंगा। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन था ये। ठीक है ना? अब आते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज पर। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? 2.4। और इस 2.4 का मैंने आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बता दिया था? देखो फर्स्ट वाला बताया था, सेकंड वाला नहीं बताया था, फिर थर्ड बताया था और फोर्थ नहीं बताया था। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूँ। अगर आपको सेकंड और फोर्थ नहीं आया हो तो बता देना, मैं साथ के साथ ही इसको बताता भी चलूंगा। ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि सोबोस, कोई नाम है, देखो इतना भयानक नाम है, सोबोस। ठीक है, सोबोस मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम सोबोस प्रेजेंट एज, मतलब सोबो कोई किसी लड़के का नाम है तो उसकी जो एज है उसकी मदर की एज उससे 6 टाइम है। ठीक है, बोल रखा है कि सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3, और अभी से 5 साल बाद उसकी मदर की एज की 1/3 थी। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज? तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो क्या फाइंड आउट करनी है?
प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है वो x है। यहाँ पे लिखेंगे लेट शोबोज प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज x, शोबो की तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x हो गई, और उसकी मदर की क्या हो जाएगी, एंड हिज मदर क्या होगी बताओ, 6x, क्योंकि 6 टाइम बोल रहा है। ठीक है, आगे बोल रखा है कि शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब यहाँ पे आगे लिखें 5 ईयर फ्रॉम नाउ शोबोज एज। देखो अभी से 5 साल बाद, जैसे मान के चलो आज अभी आप कितने साल के हो, अभी पहले भी किया था एक क्वेश्चन ऐसा, फ्रॉम नाउ का मतलब जितना आपने एज मानी है प्रेजेंट, उसमें कितना ऐड करेंगे अपन, उतना जितना ये क्वेश्चन में बोल रखा है उतना ऐड कर देंगे। तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ बोल रहा है, तो यहाँ पे x के अंदर कितना ऐड कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है ना, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ हिज मदर प्रेजेंट एज इज 1/3। ध्यान से समझना, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ शोबोज इज दिस, और उसकी जो मदर थी ये x + 5, तो किसकी एज हुई, शोबोज की। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 किसकी, मदर की प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, और ये किसकी एज थी, यहाँ पे वापस लिख लेते हैं 5 ईयर फ्रॉम नाउ शोबोज एज। देखो इस लाइन को समझो, जो अपना क्वेश्चन आगे सोल्व होगा, सामने जो लाइन लिखी है ना, 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज। अब देखो 5 ईयर फ्रॉम नाउ था, तो यहाँ पे तो लिखेंगे x + 5, इधर क्या लिखेंगे 1/3, तो था ही सही। इस मदर की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, 6x, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 और x। ठीक है, आया कुछ समझ में, हाँ भाई आया कुछ समझ में या नहीं आया, वापस से समझो। इसकी प्रेजेंट एज को तो क्या माना, x माना, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हुई 6x। ठीक है, 5 ईयर फ्रॉम बोल रहा है, तो उसमें 5 ऐड करेंगे, कितनी थी 1/3 ऑफ मदर्स एज। ठीक है, इस 3 से इसको काट देंगे, कितना आएगा 2x, और ये x + 5, इसको उधर भेजो तो देखो क्या हो जाएगा 2x - x, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब शोबो की जो एज थी वो कितनी है 5 है, और उसकी मदर की जो एज होगी कितनी होगी, MOTHER, मदर्स एज कितनी है 6x, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 6 5 से कितना होता है 30, तो शोबो की तो एज कितनी हो गई 5 हो गई, और उसकी मम्मी की एज कितनी हो गई 30 हो गई। ठीक है ना, ये 2.4 का 5th क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो बता देना, और आ गया हो तो कॉपी में लिख लेना। ठीक, थैंक यू।